हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में हम ओजोनोलिसिस पढ़ने वाले हैं। ओजोनीकरण ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो बोर्ड स्क्रीन पे हम आपको लिख दिए ताकि हमको टाइम कम लगे आपको चीज़ें समझाने में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देखिए क्या दिया गया है। इफ एल्कीन एंड एल्काइन रिएक्ट विद O3ZnH2O, तो इसमें ओजोनोलिसिस वाले केस में हम अगर रिएजेंट की बात करें, आगे हम अभी पढ़ रहे हैं बट आप पहले देख लीजिए, ये आएगा O3 जिंक और वाटर, आपका ये आएगा, ठीक है। ये आएगा या तो आप देखेंगे O3 और वाटर आएगा, जिंक नहीं रहेगा, ठीक है। दो तरीके से आपको दिखेगा, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ये आपको दिया क्या होगा, या तो एल्कीन होगा या तो फिर एल्काइन होगा। एल्कीन या एल्काइन इन दोनों में से कोई चीज़ आपको दिखेगा, फिर तीर के ऊपर आपको ये या तो ये दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे ये ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। किसकी? ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। देखिए बोल रहा है कि इफ़ एल्कीन एंड एल्काइन रिएक्ट विद O3 जिंक वाटर, मतलब O3 जिंक वाटर, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आप कर दीजिए कार्बोनिल कंपाउंड में, लेकिन बात हो रही है फॉर्मेशन की ना, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो फिर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड देखिए आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर अगर एल्डिहाइड की हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ऐसे। और अगर हम कीटोन की बात करें तो ये दिखेगा आपको ऐसे। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें कुछ हैं, उनको ध्यान देना है। नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि इफ़ जिंक इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर जिंक प्रेजेंट ना हो, जिंक क्या हो, प्रेजेंट ना हो, मतलब हम इस केस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देन नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। मीन्स ऑल एल्डिहाइड which is present in the reaction mixture further oxidize into acid। अगर जिंक प्रेजेंट ना हो तो जो एल्डिहाइड होता है वो एसिड में फिर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर से होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिड में, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। इफ फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, then formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O। कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मिक एसिड बना, एसिड में भी कौन सा, फॉर्मिक एसिड, तो ये ना आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ना ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड है, जिंक उपस्थित ना हो और एल्डिहाइड हो, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, एसिड में, और एसिड में अगर आपकी फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, मतलब अगेन इसका ओजोनोलिसिस होगा। बात समझ में आ रही है, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, अगेन इसका हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कि इफ़ जिंक इज प्रेजेंट, अगर जिंक उपस्थित हो, देन इट इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। कहानी खत्म। कहने का क्या मतलब है कि अगर जिंक प्रेजेंट है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एल्कीन या एल्काइन ले लेते हैं कोई भी चीज़,
तो ये जब कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन में तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर एल्डिहाइड भी होता है तो वो आपका एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए? एल्कीन या एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इसके मैकेनिज्म लास्ट में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओजोनोलिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है वो चीज़ देखिएगा, एकदम सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एल्कीन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमको रिएजेंट क्या दिखेगा, तो रिएजेंट के रूप में आपको दिखेगा O3, जिंक और वाटर, आपको ये दिखेगा, या फिर दिखेगा O3 वाटर, जिंक नहीं दिखेगा। तो दोनों में से आपको कोई भी चीज़ दिख सकता है, O3 जिंक वाटर या O3 वाटर, आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 आपको ये दे रखा है, ठीक है। तीर के ऊपर आपने देखा कि ये दे रखा है O3 जिंक वाटर, ठीक है। अगर O3 जिंक वाटर दे रखा है तो आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब एल्कीन एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा अगर जिंक प्रेजेंट है तो। अभी हम जिंक प्रेजेंट खेलेंगे, ठीक है। आप देखिए सिंपल वे क्या है कि ओजोनोलिसिस कराते वक्त आपके सामने एल्कीन है ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करिए। दो बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करके ऑक्सीजन से एक लड्डू इसको और एक लड्डू इसको दे दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, CH3 CHO आपका बन गया। फिर क्या बनेगा आपका CHO यानी कि O, ये फिर बनेगा CH3 और ये आपका क्या बन गया है? एल्डिहाइड। ये भी आप क्या देख रहे हैं? एल्डिहाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही तो दिखता है ना, ये कुछ इस तरीके से। तो ये बना है एल्डिहाइड। तो अब से आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी तीर के ऊपर O3 जिंक वाटर दिया हो और यहाँ पर एल्कीन दिया हो तो डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक लड्डू इसको एक लड्डू इसको दे देंगे, ठीक ना। जब देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे की ज़रा कहानी सुनिए। यहाँ पर ये फर्स्ट ले लीजिए, ज़रा फटाफट इसको देखते जाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपने रिएजेंट O3 जिंक वाटर लिया है। आप क्या करेंगे? यहाँ से एक इसको और एक इसको, बन क्या जाएगा? CH, देखिए दो हाइड्रोजन है ना, तो HCHO बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा? HCHO बनेगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी जिंक अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीर के ऊपर आप यही देख रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे कि ब्रेक करेंगे, एक लड्डू इसको एक लड्डू इसको, ध्यान से समझते चलिए। क्या बनेगा? CH3 CHO, तो CHO बन गया। एक कार्बन वाला जो आपका एल्डिहाइड होता है क्या होता है? HCHO, आपका ये बन गया। ये दोनों के दोनों क्या है? एल्डिहाइड है। बात समझ में आ रही है? अब आगे की कहानी समझिए। फोर्थ वाले में हमने लिया CH3 C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH, फिर लिया CH डबल बॉन्ड, यहाँ से हम एक काम और करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 आपने ये ले लिया। तीर के ऊपर आपने लिया ये रिएजेंट, ठीक है। सेम एक आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक ब्रेक करेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे ही आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर
यहाँ पर अगर देखा जाए तो CH3 CHO बना, तो बनेगा CH3 CHO, ये बना प्लस में। अब देखिए ये बनेगा और ये, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, CHO CHO बनेगा। तो इसको लिखते हैं CHO और ये लिखते हैं CHO। बात समझ में आ रही है? ये आपका जो बना हुआ है इसको हम लिखते हैं HCHO, आपका ये बन गया। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको ग्लाइकोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल बोलते हैं। ये आपका हो गया। इसमें कहीं पर आपको दिक्कत है किसी भी तरीके की? हालांकि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से कुछ एग्जाम्पल और उठाते हैं। 4 तक हो गया, 5th को ज़रा देखते हैं। 5th आपको दिया है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे तीर के ऊपर सेम जिंक वाटर O3 जिंक वाटर वो दिया है। आप क्या करेंगे? रिएजेंट पीछे वाला ही है, यहाँ से आप इसको ब्रेक कराएंगे, इसको ब्रेक कराएंगे और इसको ब्रेक कराएंगे। एक आप लड्डू यहाँ देंगे, एक लड्डू आप यहाँ देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक लड्डू यहाँ, एक लड्डू यहाँ, एक लड्डू यहाँ और एक लड्डू आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए ये क्या आप देख रहे हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो एक कार्बन ये है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन था? तो हाँ, बिल्कुल एक हाइड्रोजन था। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था। इस वाले कार्बन को आपने क्या दिया है? ऑक्सीजन। इस वाले कार्बन को क्या दिया है? ऑक्सीजन। ये आपके बनेंगे 3 टाइम और ये आपका क्या बन गया है? ग्लाइकोल। क्या बना है? ग्लाइकोल। ये 3 टाइम बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार कॉपी करिए ना, तो हम आगे थोड़ा बढ़े। एक बार कॉपी कर लीजिए ना, फिर इसको हम देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए और हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर ना, मतलब जो हिस्सा आज हम पढ़ रहे हैं ये बहुत टफ नहीं होता है, इजी होता है। आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत तकलीफ इसमें नहीं होती है। आप चाहें तो एक तरफ से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, सीखते जाइए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ABCD की अलग से जो कॉपी बनाए पड़े हैं उस कॉपी के ऊपर क्वेश्चन लिखते चले जाया करिए, ABCD टाइप के, और उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, ये आपका 6ठे नंबर का है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है और ये ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे। ठीक है, आपने क्या लिया? सेम O3 जिंक वाटर आपने लिया। ठीक है, आगे देखिए ब्रेक करेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक लड्डू यहाँ देंगे, एक लड्डू यहाँ देंगे, एक लड्डू यहाँ देंगे, एक लड्डू यहाँ देंगे, एक लड्डू यहाँ, एक लड्डू यहाँ, इस तरीके से देंगे। ठीक है, चलिए समझिए चीज़ों को कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ से उठाइए, तो ये बनेगा, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे। ये क्या है? CH3, ये बन गया। आगे ये क्या दे रखा है? कार्बन, और कार्बन है तो इस कार्बन से कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। इस कार्बन से कौन? ऑक्सीजन। ये वाला फिर कार्बन एक और है, और इस वाले कार्बन के पास क्या? एक हाइड्रोजन है। फिर आया कौन? ऑक्सीजन। तो CH3 CO CHO आपका ये बन गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये भी वही बनेगा। तो ये कितनी बार बनेगा? 2 बार। एक हिस्सा आप इसको देखिए, CHO हम पीछे ही देखे थे, तो बनेगा आपका CHO, ये आपका ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जब ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो इस तरीके से होगा। अब देखिए चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होया करिए। ठीक है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटिव चीज़ नहीं बताई जाती है, सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, चाहे तो समझ लेंगे। चलिए आगे की हम कुछ बातें यहाँ पर करते हैं। ये तो आपका हो गया, ग्लाइकोल आपका बन चुका है। अब आगे की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं।
7 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, CH3C और यहाँ से आपका गया है CH डबल बॉन्ड C, यहाँ से CH3 है, ये भी आपका CH3 है। आपने तीर के ऊपर रखा है जैसे रिएजेंट रखा है O3 जिंक वाटर, आपने सेम, ठीक है। कहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक लड्डू इसको तो एक लड्डू इसको देंगे, ये आपका बनेगा CH3CHO, आपका ये बनेगा। इस वाले हिस्से की बात करें तो ये बनेगा CH3CO और ये आपका आ जाएगा CH3। आप देखेंगे कि ये आपका बना है एल्डिहाइड और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कीटोन। इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये तो कहानियाँ थी जब आपके पास जिंक भी अवेलेबल था। अगर जिंक उपस्थित ना हो तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जिंक अगर उपस्थित होगा तो एक एक लड्डू दे के शांत हो जाएंगे, लेकिन अगर जिंक प्रेजेंट नहीं होगा तो बात आगे तक जाएगी। जो भी आपका एल्डिहाइड होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा और जो आपका कीटोन होगा वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड बना फर्दर ऑक्सीडेशन से तो आपका वो फिर ब्रेक होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए कि आपको जिंक नहीं दिया है, कहने का मतलब ये है, अब देखिए बना है CH3 डबल बॉन्ड CH3 आपका ये बन गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, आपने रिएजेंट लिया O3 फिर वाटर, आपने जिंक नहीं लिया। यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, एक लड्डू इसको तो एक लड्डू इसको देंगे। आगे देखिए, बनेगा ये आपका CH3CHO, ये आपका क्या बनेगा, CH3CHO आपका ये बनेगा। दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में। अगर जिंक उपस्थित नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्दर ऑक्सीडाइज। फर्दर ऑक्सीडाइज का मतलब फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ये किस में कन्वर्ट होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में। तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं। रिएजेंट आपने क्या ले रखा है, O3 वाटर, बस आपने ये ले रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपने रिएजेंट ले लिया है जो आपने ऊपर लिया है। ये अगेन ब्रेक होगा, इसमें पहले तो ब्रेक होगा ऐसे, ये क्या बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है। ये देखिए फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन की बात करें तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। CH3COOH ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में। ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये बना जाएगा HCOOH और इसी को बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। और हम आपको बताए थे कि अगर फॉर्मिक एसिड बना तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एल्कीन है, ऑक्सीडेशन कराए, जिंक नहीं था, ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये एल्डिहाइड है और जिंक अवेलेबल नहीं है
तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये भी एसिड में आ गया ये। अगर हम इसकी बात करें, आपने ओजोनोलिसिस कराया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और ये आपका कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका बना फॉर्मिक एसिड, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस से रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा इसको कॉपी करिए, फिर आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर मान लें कि एल्काइन हो, एल्किन का तो केस देख चुके हैं। अगर आपके सामने एल्काइन है लाइक CH3 आपको ये दिख रहा है। आगे अगर हमने O3 जिंक वाटर ले लिया, ठीक है, अब हमारी बात समझिएगा। अच्छा, ये ले रहे थे तो बॉन्ड कितना ब्रेक हो रहा था, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे केवल 2, एक लड्डू इसको दे देंगे, एक लड्डू इसको दे देंगे। आगे देखिए, बना है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोला जाता है डाई कीटोन। क्या बना है, डाई कीटोन बना है। ये आपका प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह पर हम लोग यूज़ कर दें, ये फर्स्ट ले लीजिए, सेकेंड, अगर हम इसकी जगह यूज़ करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर केवल ले लें O3 वाटर, क्या लें, O3 वाटर, 2 बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराएंगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ये बनेगा। ठीक है, आगे हमारी बात ध्यान से समझिएगा। आपने क्या लिया है, जिंक वाटर लिया है। क्या लिया है, जिंक वाटर। तो जब इसका ऑक्सीडेशन फिर से होगा ना, तो ऐसे ब्रेक होगा, इधर OH आएगा और इधर OH आएगा, डायरेक्टली थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बनेगा ये आपका CH3COOH और ये बन जाएगा OHCOCH3। ये कन्वर्ट किस में हो गया, एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। फिर से समझिएगा ध्यान से बात को। हम करें कि एल्काइन है, O3 वाटर लिया, जिंक नहीं है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली चाहें तो इसके लिए डायरेक्ट एक तरीका यूज कर सकते हैं कि अगर CH3 आपको ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दे रखा है और आप देख रहे हैं तीर के ऊपर केवल O3 वाटर है, तो आप क्या करिए ना कि इस हिस्से को ब्रेक करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। जब इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये बनेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये बनेगा। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर एल्काइन है, जिंक वाटर यूज़ किया, सॉरी O3 जिंक वाटर यूज़ किया तो डाई कीटोन बनेगा। लेकिन अगर आपने जिंक वाटर न यूज़ करके आपने O3 वाटर यूज़ किया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहानी को समझ में आई। तो ये था ओजोनोलिसिस। ये बहुत टफ हिस्सा नहीं होता है, आसान हिस्सा होता है। इसके आगे की जो कहानी है वो हम इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं, जो काफ़ी इजी सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।